इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्योली। वक्त हो चला है बिहार की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज, पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा, बिहार का विकास करना ही एनडीए और बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता। बिहार चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भरी हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी के भारत में कभी नहीं मिलेगा रोजगार। लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी जनसभा। अपनी सरकार की अमित शाह ने की तारीफ, जनता से की बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसा। कहा, पीएम मोदी के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल। इस बार बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशान और करप्शन। यह जंगल राज की पहचान है। जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ देता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का विकास करना ही एनडीए और बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है, और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए,
हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए। जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है। उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं। और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर लेंगे, ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था। और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। और इसमें से ये अभियान करने का विचार मेरे मन में पैदा हुआ। ये अभियान छठी मैया की पूजा से जुड़ी हमारी परंपरा के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएगी और नई पीढ़ी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगी। लेकिन साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि दो हिंदुस्तान है, पहला अडानी अंबानी और पीएम मोदी का है और दूसरा भारत आपका और मेरा है। इस भारत में आप चाहें कुछ भी कर ले, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अडानी और अंबानी जैसे लोग बिहार के लोगों को चीन के उत्पाद बेचें। हिंदुस्तान है एक अडानी अंबानी और मोदी का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, गरीब जनरल कास्ट का। ये दूसरे हिंदुस्तान में जो भी करना है कर लो, जो भी करना है कर लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना का माल अदानी और अंबानी जैसे लोग बेचें और हिंदुस्तान की गरीब जनता, बिहार की जनता उस माल को खरीदे। यहां आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी आए और कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, युवाओं, बीजेपी ने टेलीफोन का डेटा इतने कम कीमत का कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। बिहार के लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के शासन में ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है और आतंकवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है। लखीसराय का हर वोट कमल और तीर के निशान पर डाला जाना चाहिए ताकि जंगल राज को खत्म किया जा सके। नवंबर को मतदान है, आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है, मगर आप ऐसा सोचकर मत दबाइएगा कि आपके वोट से कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। आप ये समझकर वोट दीजिएगा, आपका एक एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है। विकसित बिहार, जंगल राज को रोकने वाला वोट है। और भाइयों बहनों, मैं तो जिस जिस जिले में जाता हूं वो सभी जिलों में कहते हैं, भाई साहब हमारे प्रत्याशी को मंत्री बना देना। और लखीसराय वालों, आपको तो हमने बनाया उप मुख्यमंत्री आपके यहां भेज दिया है। भाइयों बहनों, ये लखीसराय का सिंदूर और गुलाल दोनों बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है ना भाई? अरे जोर से बोलो, है ना? सिंदूर और गुलाल दोनों इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ। मैं आज आपको बताने आया हूं, ये लालू और सोनिया जी की सरकार थी केंद्र में, उसने इस देश में आतंकवाद के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए लचीला स्टैंड रखा था। आए दिन पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी
खून खराबा करते थे, अपनी धरती को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। 2014 में आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद जितने भी आतंकी हमले हुए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में जब हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया। ये लखीसराय का सिंदूर, यहां का जो सिंदूर है वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं बहनों का सौभाग्य का निशान है। और मोदी जी ने वो यात्रियों का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर हमारी माता बहनों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के शासन में ये देश नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो चुका है। भाइयों बहनों, लखीसराय का एक एक वोट, लखीसराय का एक एक वोट जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। बिहार चुनाव पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथों में है और वह नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। वह यह क्यों नहीं कहते कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वह ऐसे नहीं कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वह घबराए हुए हैं। वह जानते हैं कि उनका समय पूरा हो गया है और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बदलाव का समय आ गया है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी के लिए सीएम होंगे बाद में। अभी तो रिमोट कंट्रोल तो प्रधानमंत्री के हाथ में है और वो जो रिमोट कंट्रोल करा रहे हैं नीतीश कुमार जी को, चुनाव के बाद को वो तो डिमोट कंट्रोल हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं कहते कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद के हमारे लिए उम्मीदवार? वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पर असली बात यह है कि देखिए, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, घबराए हुए हैं। वो जानते हैं कि वो उनका समय खत्म हो चुका है और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि परिवर्तन का समय है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और ठीक है, प्रधानमंत्री जाएंगे, गृहमंत्री जाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। जो असली बात है, जो हम सवाल पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रुकवाया? अचानक जबरदस्ती आपने रुकवाया। 56 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है, आपने एक बार उसका जवाब दिया है? कुछ कहा है आपने संसद के अंदर या संसद के बाहर? कुछ कहा है? जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, ट्रेड डील, व्यापार समझौतों के नाम पर उसको मैंने भारत को कहा, प्रधानमंत्री को कहा, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं अमेरिका से तो ऑपरेशन सिंदूर को रोकिए, बंद कराइए, समाप्त कीजिए। वहां हमारे युवाओं को H1B वीजा खत्म हो रहा है, नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, लोगों को हथकड़ी बांधकर वापस भेजा जा रहा है। तो इन सब बातों पर प्रधानमंत्री चुप है। और यही वो राष्ट्रपति ट्रंप है जो हमेशा गले लगाते थे हमारे प्रधानमंत्री, माय गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, जिगरी दोस्त, क्या क्या नहीं कहा, क्या आज हमें भुगतना पड़ा है। और सरेंडर कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने।
धमकी देते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारे विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को धमकी देते हैं, डराते हैं। पर बाहर से जब कोई धमकी देता है, डराता है, तो चुप बैठ जाते हैं। 56 इंच की छाती कहां गई? लेकिन सर इस बात से आखिर क्योंकि ये सवाल बनता है कि जो राहुल गांधी ने जो बातें कही उसको लेके बीजेपी कह रही है कि तो बिहारी इस बात को वो नजरअंदाज नहीं करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान हुआ और छठ पूजा का अपमान हुआ, बिहारी संस्कृति का अपमान हुआ, उसका बदला यही प्रधानमंत्री जो मुजरा की बात करते हैं, यही प्रधानमंत्री ना तो मुजरा की बात की थी। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, मंगलसूत्र की बात कही, मुजरा की बात की। प्रधानमंत्री के शब्दों को अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा नेताओं के बारे में, विपक्ष के पार्टियों के बारे में। देखिए, एजेंडा पर चुनाव लड़िए, रोजगार पर चुनाव लड़िए, पलायन पर चुनाव लड़िए। पलायन, भयंकर तरीके से पलायन हो रहा है। सबसे ऊंची स्तर पर बेरोजगारी है बिहार में। बिहार के किसानों के मुद्दों पर बात कीजिए। शिक्षा, पेपर लीक में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, पर उस पे चुप्पी। जो असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उस पर चुप। दरभंगा में जन स्वराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन के नाम पर ये लूट की लड़ाई है। कौन कितना लूट सके, कौन कितना सीट ले सके। उन्होंने कहा कि राजद के लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि 15 साल तक राजद की सरकार थी तो बिहार की ये दुर्दशा क्यों हुई। आज वे कह रहे हैं कि आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। महागठबंधन के नाम पर ये लूट की लड़ाई है। कौन कितना ज्यादा लूट सके, कौन कितना ज्यादा सीट ले सके, किसी को मालूम नहीं है कि जब चुनाव हो जाएगा अगर गलती से ये लोग जीत गया तो कहां रहेगा, कौन किधर भागेगा, किसी को पता नहीं है। जो जिसको सरकार में मौका मिलेगा उधरे भाग जाएगा। तो इसलिए इस ठगबंधन में मत पड़िए। मैं पहले से कह रहा हूं कि जो राजद के लोग हैं, राजद के जो लोग हैं वो बड़ा बड़ा वादा कर रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, तो बिहार का इतना दुर्दशा क्यों किया, इतना चोरी किया कि आदमी के बाद तो छोड़िए जानवर का भी चारा खा गया। और वो आदमी, वो दल अभी कह रहा है कि हम बिहार में आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। तो भाई 15 साल में क्यों नहीं किए। इसीलिए हम लोग रोज कहते हैं कि राजद का हालत वो है कि जो बूढ़े शेर का होता है। बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं ना। बूढ़ा शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो सोने का कंगन लेके बैठता है ताकि कोई रास्ता चलता हुआ आदमी कंगन के लालच में आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। तो ये राजद वाले जो हैं, ये जंगल राज वाले नेता, ये चाहते हैं बड़ा बड़ा वादा करके कि जनता फिर भ्रम में पड़ के किसी तरह हम लोग को वोट दे, तो फिर हम लोग अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी जो पहले करते थे वही चालू करेंगे। इसलिए राजद को कोई वोट देने वाला नहीं है। लड़ाई जो है वो नीतीश भाजपा की एनडीए और जन स्वराज के बीच में है। नीतीश भाजपा के भ्रष्टाचार से, इनके नीतियों से जो बिहार के लोगों का नुकसान हुआ है, बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर 10-12 हजार रुपए में मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उसको बदलने के लिए हर हालत में नीतीश और भाजपा एनडीए को हराइए। नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। देश नई खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की,
आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।